तो धुंधकारी ने अपना परिचय दिया है और धुंधकारी ने अपने गलती को स्वीकार किया है। धुंधकारी कहता है मैं आपका भाई हूं, अपने कर्मों के अनुसार मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। शिकायत के जो दिलवर से तो दिल कहने लगा चुप रहे, क्योंकि मुकद्दर अपने किस्मत का बनाकर हमने खुद बिगाड़ा है। स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिते मया, स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिते मया। मैंने अपने कर्मों से, अपने दोषों से मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया। देखिए, ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता है, और उसमें भी उच्च कोटि ब्राह्मण के घर में जन्म लेना, ये कई 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 जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब साहब ऐसा संभव है। और इसमें भी यदि कोई व्यक्ति मदिरापान करने लग जाए, कोई व्यक्ति मांस भक्षण करने लग जाए, कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति करने लग जाए, कोई व्यक्ति समाज के मर्यादा के विपरीत कर्म करने लग जाए, तो उसको इंसान क्या साहब राक्षस भी नहीं कहा जा सकता है। ब्राह्मण की तो बात छोड़ो, ये धुंधकारी ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है साहब जिसके पिता पंडित है, विद्वान है, जिनकी उपमा जब दी गई तो कहा गया पृथ्वी पर दूसरे सूर्य की तरह प्रकाशित है। आप बताइए, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक यदि मदिरा पान करने लग जाए, एक कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बालक यदि संस्कारहीन निकल जाए, एक विद्वान ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण यदि मांस भक्षण करने लग जाए, मदिरा पान करने लग जाए, वैश्यावृत्ति करने लग जाए, तो भैया उसका उद्धार कौन कर सकता है? फिर वो कितना भी गंगा नहाए उसके लिए कोई उसका कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। मनुष्य बनना बड़ी बड़ी बात है, मनुष्य बनना बड़ी उपलब्धि है, और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भैया। ये ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन इसने अपनी विरासत को संभाल नहीं पाया, अपने संस्कारों को समेत नहीं पाया। एक बात ध्यान रखना, अपने बच्चों से कहना बेटा घर बना के मत देना, चाहे कमा के पैसा मत देना, लेकिन पूर्वजों की जो संस्कृति है उसको बचा करके रखना, सनातन की परंपरा को बचा करके रखना। अपने बच्चों से कहना मुझे तुम्हारे द्वारा कमाई का कोई साधन नहीं चाहिए, लेकिन बेटा संस्कार जरूर मैंने जो तुम्हें दिया है उस संस्कार को संभाल करके रखना। बालक तुम्हारा संस्कारी है तो तुम्हारी सेवा भी करेगा, तुम्हें पैसा भी कमा करके देगा, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारे लिए दिन रात एक कर देगा। संस्कारी है तो, और यदि संस्कारी नहीं है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना वो पैसे वाला है, संस्कारी नहीं साहब, तो हमेशा तुमको नजरअंदाज कर देगा। इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बेटा और कुछ कमा करके देना चाहे मत देना, लेकिन संस्कार जो मैंने तुम्हें दिया है उस संस्कार को संभाल करके रखना, बचा करके रखना। इस कलयुग में संस्कार को बचा कर रखना बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती है। हमने देखा है भैया कितने लोग बिगड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग ऐसे बिगड़े हुए साहब जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये भी ऐसे होंगे। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा और कोई भीख नहीं देगा तुमको खाने को। इसलिए इस मदिरा से, इस वैश्यावृत्ति से, इस मांस से, इन बुराइयों से हमको दूरियां बना करके रखना पड़ेगा, नहीं जो दशा धुंधकारी की हुई है वही दशा हमारी आपकी होगी। विशेषकर ब्राह्मण वर्ग का कोई
व्यक्ति यदि इन रास्तों पर चलता है, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है, वैश्यावृत्ति करता है, तो उसको कोई भी सत्कर्म उसका कल्याण कर नहीं सकती है, कोई भी पुण्य उसका उद्धार नहीं कर सकती है। फिर उसके लिए चाहे कोई गंगा जाकर के स्नान करे, चाहे कोई गोदावरी में गोता लगाए, चाहे कोई तर्पण करे, चाहे कोई कितना बड़ा अनुष्ठान क्यों ना करे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक मांस मदिरा का भक्षण करेगा, वैश्यावृत्ति करेगा, तो ध्यान रखना किसी भी कीमत पर उसका कल्याण नहीं हो सकता। काले कपड़े पर दाग पड़े तो दिखता नहीं है, लेकिन सफेद कपड़े पर दाग पड़े तो दूर से चमकता है। अहम भावा तभी अस्मित धुंधकारी नाम राम सुखी ब्रह्मा तुम नासिते माया। ए भैया, अपने दोषों से मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। अरे मेरा जन्म तो विद्वान ब्राह्मण के घर में हुआ था, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार मैंने अपने ब्राह्मणत्व को मिटा लिया। मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, मैं आपका भाई हूं। तो कर्ण जी महाराज ने कहा, रे भैया तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, गंगा में गया तीर्थों में जाकर के तुम्हारे लिए यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, होम किया, तर्पण किया, जब तब किया, स्वाध्याय किया, श्राद्ध कर्म किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। श्री कृष्ण गोविंद।